आज बदिंग स्टॉक्स में पहला नाम जो कि क्वालिफाई किया है इस लिस्ट में वो है स्पाइसजेट का। आज दिन के दौरान ही खबर निकल के सामने आई जहां पे इनको दिल्ली हाईकोर्ट की जो डिवीजन बेंच है वहां से एक बड़ी राहत मिलती हुई दिखी है। दिल्ली हाईकोर्ट की जो डिवीजन बेंच है उन्होंने इनके हक में फैसला सुनाया है। काल एयरवेज और कलानिधि मादन की जो अपील थी उसको दिल्ली हाईकोर्ट की जो डिवीजन बेंच है उन्होंने खारिज कर दिया। इन दोनों ने यानी कि काल एयरवेज जो एंटिटी है और कलानिधि मारन, इन दोनों ने मिलकर 1300 करोड़ रुपए से ज़्यादा की भरपाई की मांग की थी, डैमेजेस के रूप में इनसे मांग की थी। कलानिधि मारन आपको बता दें कि पूर्व प्रमोटर हैं स्पाइसजेट के, और जो अभी अजय सिंह जी हैं जिन्होंने जो इस कंपनी की भागदौड़ संभालते हैं, उनके साथ इनका मुकदमा चल रहा था। इस मुकदमे में अगर आप देखेंगे तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल और दिल्ली हाईकोर्ट पहले ही ये जो फैसला है सुना चुकी हैं, और उसी फैसले को अब दिल्ली हाईकोर्ट की जो डिवीजन बेंच है उसने भी बरकरार रखा है। तो स्पाइसजेट में इस अपडेट के बाद हमने देखा एक वर्टिकल स्पाइक का स्टॉक में बनता हुआ दिखा था, और स्टॉक का आज का जो हाई अगर आप देखेंगे टच किया शेयर ने, वो काफ़ी ऊपर का था। स्पाइसजेट का मैं आपको एक बार लेवल भी बताता हूँ कि आज हाई क्या टच किया था। स्टॉक ने आज 45 रुपये 78 पैसे का हाई छुआ था, अभी 44 रुपये 77 पैसे के आसपास है। मैम, ये स्टॉक हायर लेवल्स पर जाता जरूर है, खबरें आती हैं पॉजिटिव, लेकिन हायर लेवल्स पर प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है, यानी कि प्रेशर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी सवाल यही है, जिनके पास हैं वो भी, और जो फ्रेश खरीदने का मन रखते हैं स्टॉक में, क्योंकि करेक्शन काफ़ी ज़्यादा देख चुके हैं हम, क्या आप सलाह देंगे इसमें फ्रेश एंट्री की? ना, मैं इसमें फ्रेश एंट्री की सलाह नहीं दूंगी। यहाँ पे 50 और 55 के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो काफी स्ट्रांग है, पहली बात। दूसरी बात कि हाईएस्ट टाइम फ्रेम चार्ट्स पे अगर चेक करा जाए तो ये जैसे अलाइन होनी चाहिए चीजें चार्ट के ऊपर, वैसा अलाइनमेंट कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। ये अलाइनमेंट तो और तब बनेगा जब ये काउंटर 60 के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू करेगा, जो अभी यहाँ से बहुत लंबा रास्ता है। तो तब तक के लिए दिस इज एन अवॉइड। ठीक है, परफेक्ट है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज कल ओवर द वीकेंड, माफ़ कीजिए, इनके नंबर्स आते हुए दिखे थे, और नंबर्स में हमने देखा डिसअपॉइंटमेंट था, खासतौर पे मुनाफे के फ्रंट पर। इनका मुनाफा देखिए 24% से ज़्यादा गिर गया। रेवेन्यू बढ़कर आए 2.5%, लेकिन इनका जो कामकाजी मुनाफा है, एबिट और एबिट मार्जिन दोनों में हमने प्रेशर बनता हुआ दिखा। और इस नंबर के आने के बाद, नतीजे आने के बाद, दो ब्रोकिंग हाउसेस ने स्टॉक को कर दिया डाउनग्रेड। नुआमा ने जो रेटिंग है उसे घटाकर होल्ड कर दिया, और टारगेट प्राइस 3100 रुपये से घटाकर सीधा 2700 रुपये कर दिया। और नोमुरा ने भी जो रेटिंग बाय थी पहले उसे घटाकर कर दिया न्यूट्रल, और साथ ही साथ जो टारगेट प्राइस था 3242 रुपये का उसे घटाकर कर दिया 2644 रुपये का। तो मैम, नंबर्स डिसअपॉइंटिंग, उसके साथ साथ ब्रोकर्स के डाउनग्रेड आते हुए दिख रहे हैं। कहाँ तक की डाउनसाइड है, अगर किसी के पास है तो उसे क्या स्टॉप लॉस रखना चाहिए? अगर किसी के पास है तो उनको निकल जाना चाहिए। और इसमें जो कहाँ तक जा सकता है वाली बात है, तो दिस कैन गो टुवर्ड्स 2300। तो मतलब इन लेवल्स पे तुरंत निकल जाएं? हाँ, अगर जैसे आज सुबह एक जरा सा भी बाउंस आया था, करीब करीब 11 बजे तक इसने थोड़ा बहुत राइज करने की कोशिश करी थी। ऐसी छोटी मोटी राइजेस आती है, या तो 2550 तक की भी अगर आपको राइज मिलती है, 2550 2600, तो दैट वुड बी अ गुड लेवल इन फैक्ट टू बुक योर मनी आउट। ठीक है। एटर्नल ये अगला नाम है, जहां पर 232 रुपये 80 पैसे पर आज कारोबार की शुरुआत हुई। जहां खुला वहीं पे ही हाई बन गया, इनफैक्ट गिरकर ही खुला था ये स्टॉक, और अभी आप देखेंगे तो 226 रुपये 70 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। 225 रुपये 65 पैसे का इसका लो है। MSCI फुटसी दोनों वेटेज कम कर रहे हैं, और उसके चलते यहाँ पर कुछ पैसिव आउटफ्लोज हैं जो कि स्टॉक में इम्पैक्ट होते हुए दिखेंगे। 27 और 30 तारीख को इसका इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा। जो इन्होंने फॉरेन ओनरशिप लिमिट कम की है 100% से घटाकर 49.5%, उसी का जो रिफ्लेक्शन है वो MSCI और फुटसी के जो वेटेज हैं उसमें आज साफ तौर पे दिख रहा है, जिस वजह से हम देख रहे हैं स्टॉक में 4.5% की गिरावट देखने को मिली है। 27 तारीख को फुटसी का, 30 तारीख को MSCI का जो एक वेटेज एडजस्टमेंट है उसका इम्पैक्ट आपको आउटफ्लोज के रूप में दिखेगा। एटर्नल मैम, अगर किसी के पास रखा है, जिसको हम पहले जोमेटो के नाम से जानते थे, तो उसको क्या राय देंगे आपकी, रखना चाहिए या इसमें से भी निकल जाए तो ज़्यादा बेटर है? देखिए, मैं इसमें से निकलने की सलाह नहीं दूंगी। आई थिंक वन शुड स्टे विद दिस। ये इंडेक्स रिजिक वगैरह की वजह से ये जो डाउन स्विंग आया है आज, शायद ये थोड़ा और भी आ सकता है आने वाले दिनों में, बट 200 के आसपास का इसका जो सपोर्ट है, 195 टू 200 के बीच में इसका जो जोन है, वो जोन एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ वाला जोन है। और मेरा ये मानना कि वो जोन अगर होल्ड कर गया तो फिर दोबारा से इसकी हायर टाइम फ्रेम चार्ट वगैरह तो अच्छी है ही। तो अगर आपको मीडियम टाइम में अगर ऐसा डिप मिलता है तो दैट शुड बी लुक्ड अपॉन एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, और इसमें से एग्जिट करने का
मुझे कोई रीजन नहीं लगता। तो 195-200 के आसपास जो लोग वेट कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं, क्या वो फ्रेश भी एंटर कर सकते हैं अगर वहां पे बहुत अच्छा सपोर्ट है तो? यस, कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। मैं अपने लिए भी, अगर ये डिप्स पे आएगा तो अपने लिए भी मैं इसको कंसिडर इनफैक्ट करना चाहूंगी। दिस वुड बी अ गुड लेवल फॉर एंट्री। ठीक है, तो ओके, यहाँ पर एग्जिट करने की बजाय होल्ड करें, और नीचे में अगर मिलता है डिप्स पे 195-200 की रेंज में, तो फ्रेश खरीदारी भी आप स्टॉक में करके चल सकते हैं। कर्नेक्स माइक्रो मैम, इसमें आज 10% का अपर सर्किट लग गया। फ्राइडे को भी इनफैक्ट काफ़ी अच्छा मूव था। ओवर द वीकेंड नंबर्स आए, और नंबर्स से पहले ही स्टॉक में हमने देखा जो रुझान है वो पॉजिटिव साइड पर बनना शुरू हो चुका था। इनफैक्ट आप देखेंगे तो इसमें अभी भी 10% का सर्किट ही है। घाटे से ही कंपनी मुनाफे में आ गई। 13 करोड़ रुपए का घाटा था, उसके सामने 33 करोड़ रुपए का मुनाफा आ गया, और रेवेन्यू देखिए 9 करोड़ वाला 83 करोड़ पर, 9 गुना से ज़्यादा का जंप यहाँ पर भी बनता हुआ दिखा। तो नंबर्स के बाद ये जो तेज़ी बन रही है मैम, और कितनी टिकाऊ है, कहाँ तक और अपसाइड जा सकती है इसकी? सर्किट टू सर्किट चलने वाले काफी टाइम के पास में भी सर्किट टू सर्किट चला है, तो उस तरीके के काउंटर में अगर आप पोजीशंस बनाते हैं, बी वेरी केयरफुल। और यहाँ पे ये अपस्विंग जो अभी चार्ट पे तो बना हुआ है, वो तो यही दिखा रहा है कि दिस पॉजिटिविटी हैज गॉट गुड चांसेस टू कंटिन्यू। अभी हम 1100 के आसपास है, ये तेजी जो है वो 1350 तक जाने के आसार दिखा रही है। एंड इस 1300 तक की, 1350 तक की मूवमेंट के लिए 900 के लेवल को होल्ड करना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अच्छा, ठीक है, परफेक्ट है मैम। BEML ये एक स्टॉक है जिसके नंबर्स ओवर द वीकेंड्स आए थे, और 12% का इनके मुनाफे में हमने जंप बनता हुआ देखा। 288 करोड़ रुपए के आसपास का नंबर था। सबसे अच्छी चीज़ जो नंबर्स में दिख रही है वो है इनके मार्जिन्स। मार्जिन में इन्होंने जंप दिखाया, यानी कि इंप्रूवमेंट दिखाया, सुधार हुआ है। 12% के आसपास वाले मार्जिन आ गए 13.25% पर, और ऑन टॉप ऑफ दैट जो FY26 के लिए इन्होंने गाइडेंस दिया है, वो कह रहे हैं कि यहाँ से और भी मार्जिन में इंप्रूवमेंट हो सकता है। 14.5% के आसपास के मार्जिन्स और 20% के रेवेन्यू ग्रोथ की बात मैनेजमेंट की ओर से FY26 यानी कि मौजूदा वित्त वर्ष में की गई है। अभी 14,000 करोड़ रुपए के आसपास की ऑर्डर बुक है। FY26 के एंड तक मैनेजमेंट कह रहा है कि 22,000 करोड़ रुपए के आसपास की ऑर्डर बुक होगी, यानी कि 14,000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक ये 12% या फिर 13% के आसपास एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ये 22,000 करोड़ रुपए पर पहुंच जाएगी, और तब इनके मार्जिन हो जाएंगे 14.5% के आसपास। यही कारण है कि स्टॉक में हम देख रहे हैं कि आज उत्साह काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, और लगातार अपने जो गेन्स हैं उसको ये बिल्ड ऑन करता जा रहा है स्टॉक। और कितना अपसाइड है मैम? 13% के आसपास का अप मूव तो हो गया, 4,200 के भी ऊपर टिकने लगा है अब ये, तो मान के चलें कि यहाँ पर फिर से 5,488 जो ऑल टाइम हाई था वहाँ तक के लेवल्स भी आ जाएंगे? जी, आ सकते हैं, और उससे पहले 4,750 के आसपास एक रेजिस्टेंस भी आएगा। यहाँ से 4,700 तक ये जाने के लिए रास्ता इसका साफ है। आज जिस हिसाब की इंट्राडे मूवमेंट आई है, उस हिसाब की जब भी मूवमेंट आती है तो हो सकता है उसके बाद 2-3 दिन काउंटर थोड़ा रेस्ट भी करे और पुल बैक भी करे। बट दोज डिप्स एंड पुल बैक्स कुड बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर अ टारगेट ऑफ 4750, और वो जब क्रॉस हो जाएगा तो उसके बाद जो आप बात करें ऑल टाइम हाइस की तरफ की 5300 की, उसके लिए भी काउंटर रेडी होना चाहिए। ठीक है, तो 4,750 पहला, और उसके बाद ऑल टाइम हाई तक लेवल्स जो हैं वो BEML में देखने को मिल सकते हैं। कोई और भी डिफेंस एज अ पैक में कोई स्टॉक जो आपको बहुत पसंद हो अभी भी? देखिए, BEL, BDL, HAL सारे ही अच्छे हैं, लेकिन सब में बहुत मूवमेंट्स आई है पास्ट में। तो आप अगर किसी में भी फ्रेश एंट्री करने का सोच रहे हैं, फॉर एग्जांपल HAL वगैरह में, तो यू नीड टू वेट फॉर अ पुल बैक, ताकि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में रहे और स्क्यूड ना हो जाए आपके अगेंस्ट। BDL वगैरह में फिर भी सिचुएशन इज गुड इनफ। यहाँ पे आप माइनर पुल बैक्स पे एंटर कर सकते हैं, HAL वगैरह में भी कर सकते हैं, बट लुक फॉर अ वेरी बैड वीक। जब 3-4-5 दिन की गिरावट बहुत बार आ जाती है, इस पे भी आएगी, नहीं आई है तो, और वो जब आती है तो उसमें बाइंग करेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में रहेगा। परफेक्ट है मैम, तो रनअप काफ़ी हो चुका है। तो डिफेंस में कोई भी अगर पुल बैक मिलता है 4-5 दिन का, किसी भी वजह से कोई मार्केट में खराब खबर आई या फिर सेंटीमेंट बिगड़ने पर, तो पुल बैक्स में नीचे की तरफ अगर आपको मिले तो इन स्टॉक्स में जो नाम आपको बताए गए हैं वहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। आखिरी नाम है मैम GE वर्नोवा TND, जिसे हम GE TND के नाम से भी पहले जानते थे। इनके भी नंबर्स आए हैं वीकेंड पर, और शेयर में आज लग गया 10% का अपर सर्किट, और शेयर पहुंच गया 4 महीने से भी ज़्यादा की ऊंचाई पर। मुनाफा अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 3 गुना के आसपास ग्रो किया इनका, जिस वजह से स्टॉक में इतना ज़्यादा उत्साह आज के सेशन में दिख रहा है। 186.5 करोड़ रुपए का मुनाफा इन्होंने दर्ज किया है।
मार्जिन्स भी ऑलमोस्ट 2 गुना हो गए इनके, 21.9% के मार्जिन्स इन्होंने रिपोर्ट किए हैं। नोमुरा की एक रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने बाय रेटिंग को मेंटेन किया है और 2,600 रुपये का टारगेट इस स्टॉक के लिए दिया है। 2,073 रुपये पर अभी खड़ा है मैम, यहाँ से तो अच्छी अपसाइड है ही है। अगर हम फ्राइडे की अपसाइड क्लोजिंग से देखें तो नोमुरा का टारगेट 38% ऊपर है। तो क्या आप इत्तेफाक रखती हैं कि ये 2600 तक भी जाता हुआ दिख रहा है? ना, मेरा ये मानना है कि ये 2200 के आसपास जाके रुकेगा और फिर वहां से स्ट्रॉन्ग पुल बैक देगा। तो फिर जिनके पास हैं वो 2200 के आसपास आए तो निकल जाएं? जी बिल्कुल। ठीक है, तो एक स्टॉप लॉस दे दीजिए मैम जिनके पास हैं। अगर वो हमारे साथ जुड़े हुए देख रहे हैं तो कम से कम उनको एक स्टॉप लॉस मिल जाएगा कि इसके नीचे जाएगा तो फिर निकल जाना चाहिए। 2000। ठीक है, 2000 का स्टॉप लॉस लगा के आप इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। तो 2200 के आसपास आए तो वहाँ पे आप अपना मुनाफा भी आप वसूल लीजिए। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि नतीजों या फिर खबरों के चलते आज बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में है। तो इसी के साथ बजिंग स्टॉक्स हमारा खास सेगमेंट, हम इसको यहीं पर वाइंड अप करते हैं।